नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कोरोना में किस कदर जो कोरोना है वो बढ़ रहा है उसको लेकर हमने आपको एक खबर दिखाई थी और आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो बात कही थी कि किस तरीके से भारत में भी इसको लेकर जो है सरकार को जो तरह की जो नियम हैं वो लागू कर देने चाहिए। फ्लाइट्स जो उड़ान है उन पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए और जो नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, वो उन पर सख्ती बरतनी चाहिए। अब इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ किया है और आगे की क्या खबर है, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं सर के पास। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद चेतन। क्या कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? सरकार ने जो है आज एक रिव्यू मीटिंग की थी, लेकिन उस रिव्यू मीटिंग के बाद जो शाम होते होते जो खबर आई है वो बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली खबर है। सरकार ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले वो खबर मुझे लगता है सबसे पहले बता दें। एक वेरिएंट है BF7 जो कि चाइना में जिस वेरिएंट ने पूरा कहर बरपा रखा है, जिस वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हालत जो है वो चीन में तो ख़राब हो ही रही है, दुनिया में भी वो काफ़ी परेशान कर सकता है। उस वेरिएंट के 3 से 4 मरीज़ जो हैं वो भारत में मिल गए हैं। ये चिंताजनक बात है और चीन में इस वेरिएंट ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा रखी है। BF7 क्या है, किस तरीके का वेरिएंट है, इससे क्या सिम्टम्स होंगे और इसमें सबसे ज़्यादा डरने वाली बात क्या है, क्योंकि इससे पहले ओमिक्रॉन था, डेल्टा था और अब ये नया BF7। इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि चेतन की ये जो वेरिएंट है इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है, यानी कि संक्रमण की दर है इसकी, वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है बहुत जल्दी ये सिम्टम्स शो करेगा लोगों में, इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा जो है लोगों को बहुत आसानी से ये संक्रमित करने की कुव्वत रखता है। और जो डरने वाली बात है वो ये है, बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये वैक्सीनेटेड लोगों को पर भी असर करे। और सबसे ज़्यादा गंभीर बात है वो ये जो लगातार कह रहे हैं ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है। अगर ये वायरस किसी एक शख्स में जाता है तो वो एक शख्स जो है कम से कम 10 से 19 लोगों को संक्रमित करने की कुव्वत रखेगा। यानी कि एक शख्स को अगर ये वेरिएंट अफेक्ट करता है तो वो शख्स अगर पब्लिक प्लेस में जाता है तो वो एक बार में करीब कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और फिर वो जो 10 और 19 होंगे वो कितनों को करेंगे, फिर इस तरीके से आप सोचते जाइए कि जो चेन बनती जाएगी तो इसकी रफ्तार कितनी ज़्यादा है। सिम्टम्स जो है वो भी बता दें इसके क्या हैं। इसमें जो है सिम्टम्स, उसमें फीवर है, बुखार आएगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, यानी गले में अंदर जो है वो सोर थ्रोट होगा, सूजन सी होगी, यानी कि अगर आप स्पिट को वो करेंगे, निगलेंगे तो आपको तकलीफ होगी, तो आपको पता लगेगा कि गले में सूजन सी है अंदर से। इसके अलावा रनिंग नोज़ है, यानी कि नाक का बहना। ये 4 सिम्टम्स जो हैं वो बताए गए हैं इस वायरस के। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और ये जो वडोदरा में मिला है जो हमें इस वेरिएंट का एक मरीज़, वो NRI बताया जा रहा है। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि जो लोग शायद बाहर से ट्रैवल करके आए। हालांकि ये कब से ट्रैवल करके आए, कब इनका सैम्पलिंग की गई थी, ये डिटेल अभी आनी बाकी है। लेकिन बड़ी बात चेतन वही है जो हमारे व्यूवर्स भी कमेंट सेक्शन में जाकर कह रहे थे कि सरकार को इस मामले में सबसे पहले तो बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखनी चाहिए और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें आइसोलेट करने की प्रक्रिया जो है सबसे पहले शुरू कर देनी चाहिए। हमारे व्यूवर्स बोल रहे थे और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सब कोरोना वायरस को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके भुक्तभोगी हैं। मतलब जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो सब ने उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में महसूस किया है। उस प्रभाव को महसूस करने के बाद जो बात व्यूवर्स ने हमारे कही, मैं भी उस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि वक्त रहते अगर कुछ किया जाए तो बाद में जाकर पछताने वाली नौबत नहीं आती है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने आज रिव्यू मीटिंग भी की थी, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो कोरोना वायरस है, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो कोरोना वायरस है वो गया नहीं है, वो अभी भी मौजूद है और सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन तैयारी का मतलब यही है कि अब ये भी कहा गया साथ ही कि हर हफ्ते एक रिव्यू मीटिंग होगी, परिस्थितियों को हर हफ्ते जांचा जाएगा। हालांकि दुनिया भर में जब कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं तो भारत में ये मामले जो हैं घट रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ में एक और लेकिन आता है। वो लेकिन ये है कि ये घटते हुए मामले जो हैं कहीं जो टेस्टिंग है, कम टेस्टिंग हो रही है उसकी वजह से तो नहीं है। जब आप आइडियल टेस्टिंग करते हैं तब वो एक्चुअल आंकड़ा निकल कर सामने आता है। हो सकता है कि टेस्टिंग कम हो रही हो, इस वजह से ये आंकड़े जो हैं असली आंकड़े निकलकर सामने ना आ रहे हो, ये भी संभावना हो। सरकार ये कह रही है। इसके अलावा जो है वीके पॉल है, नीति आयोग के मेंबर हैं, जो कि इस मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में थे। उन्होंने भी बाहर आकर मीडिया से बात की है। उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये कहा है कि अब हमें ज़रूरत है
कि दोबारा से जो कोविड प्रोटोकॉल है उन पर वापस लौटा जाए। भीड़-भाड़ इलाकों में अगर आप जाएं तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। ये जो दो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। और इसके अलावा जो है मुमकिन है कि बूस्टर डोज को लेकर सरकार है अब आगे जाकर और ज़्यादा इस पर काम करेगी कि सब लोग जो हैं वो बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि अभी बूस्टर डोज जो है सब लोगों ने नहीं लगवाया हुआ है। लेकिन अब ये जो BF7 की बात हो रही है ये चिंता बढ़ाने वाला है, ये एक बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जो दावे किए जा रहे हैं चीन को लेकर, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में जो है 10 लाख मौतों का आंकड़ा जो है वो हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से जाएं। और जिस तरीके के वीडियोस चीन से निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के डेड बॉडीज़ के वीडियोस पैकेट के अंदर पैक और रखने की भी जगह नहीं है, इस तरह के वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। कई ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते हैं। इस तरह के वीडियोस में अस्पतालों में लोगों के पास में जगह नहीं है। और मेरे ख्याल में बताना और दिखाना तो क्या, हिंदुस्तान में ये सब कुछ जो है पिछले जब कोरोना वायरस अपने पीक पर रहा तो हिंदुस्तान में भी सब लोगों ने वो देखा ही है और कोई उससे अछूता नहीं है। सब लोग उस चीज़ को जानते हैं कि विकराल स्थिति क्या हुई थी। जी, तो बिल्कुल ये इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हम लोगों ने भी उस मंज़र को देखा है, किस तरीके से जो लोग थे परेशान थे, सड़कों पर थे, उनको अस्पताल नहीं मिल रहे था इलाज के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो BF7 जो वेरिएंट है वो उसका प्रकोप जारी है चाइना में। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं, गाइडलाइंस पे नज़र रखी जा रही है, नियम जो है वो लागू करने की बात यहाँ पर की जा रही है, बैठक हो चुकी है। लेकिन मैं तो चेतन ये बात कहूँगा, इसमें एक बात कहूँगा कि सरकार जब गाइडलाइंस बनाएगी, जब उन्हें लागू करेगी तब करेगी, क्योंकि सरकार के पास अपनी कुछ दायरे होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। सरकार अचानक से अगर कुछ करने लग जाए आनन फानन में आके, तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पैनिक नहीं फैल जाए। कहीं अचानक से लोग पैनिक कर जाएंगे, लॉकडाउन के डर से पैनिक कर गए, क्योंकि कई मीडिया चैनल्स जो हैं अभी से ही चला रहे हैं कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है। ये एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान के नाते इस तरह से खबरों को चलाना, अंदाज़ा लगा के चलाना, ये हालातों को और ज़्यादा भयावह कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें, क्योंकि इस परिस्थिति में अगर लोग जो हैं पैनिक बाइंग शुरू कर देंगे तो समस्या जो आपकी कोरोना की है वो तो है ही, उसके अलावा एक और नई समस्या शुरू होगी कि आप स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे। हालांकि इस तरह की चीज़ें जो हैं पास्ट में भी लोगों ने की हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के सामने चुनौती होती है कि एक दायरे में रहकर चीज़ों को करना है और लोगों को बचाना भी है। सरकार हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग करेगी, समय समय पर इसे लेकर चीज़ें आएंगी। 3 से 4 जो हैं BF7 के बताए जा रहे हैं। अब ये कैसे बढ़ेंगे या बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, इस पर जो रिपोर्ट आएगी, जो भी खबरें आएंगी, हम फटाफट देंगे। लेकिन जो मैं बात आपसे कह रहा था बीच में काट के, वो बात ये है कि सरकार जब भी इस चीज़ को लेकर अपने नियम, अपने कायदे कानून या अपने जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन जब भी जो भी बताएगी, उससे पहले ज़रूरी है कि अब हम खुद थोड़ा संयम बरतें, कोशिश करें कि भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, और जाएं तो उसके लिए मास्क जो है वो ज़रूर लगाएं। सरकार के बोलने का इंतज़ार ना करें। बतौर सिटीजन, इंडियन सिटीजन या एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने परिवार के लिए हम अपनी खुद से एक जिम्मेदारी लेकर इस चीज़ का जो कोविड गाइडलाइंस हैं इनका पालन करना सरकार के कहने से पहले ही शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार तो जब कहेगी तब कहेगी, लेकिन हाल फिलहाल में जो खबरें आई उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका इंतज़ार करने का क्या मतलब है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है। भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से भीड़ जुट रही है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल तो अपना हित देखेगी। उसको BF7 की इतना चिंता होता तो वो भारत जोड़ो यात्रा का कैंसिल कर देते। इसके अलावा भी PM मोदी की भी रैलियां हुई, केरल में हुई, उसके अलावा भी दूसरी जगह हुई, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। तो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो अपने हित होते हैं, ये व्यक्तिगत हित होते हैं, अपने हिसाब से सोच के अपने तरीके से चीज़ें करते हैं। लेकिन जो आम इंसान है उसको चाहिए कि वो अपना ख्याल फिलहाल जितना उसको जानकारी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, भीड़ भाड़ इलाकों से बचना, और जाना तो मास्क लगा के जाना, ये सब चीज़ें जो है की जा सकती हैं और इनको तत्काल प्रभाव से करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने आप में सजग रहें और स्वस्थ रहें, अपने हाथों को धोते रहें। जो हमने कोविड जो हम भूल चुके हैं वो हमें दोबारा से याद करना होगा, किस तरीके से कोरोना महामारी जब बिल्कुल पीक पे चली गई थी, हम लोगों ने किस तरीके से सजगता बढ़ती थी और मास्क लगाया था, वो हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी सच है। तो आप स्वस्थ रहिए, मास्क पहनते रहिए, और अगर कहीं बाहर जाएं तो भी मास्क पहन कर ही जाएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।